नमस्कार, SPN9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। देश की 18वीं ये लोकसभा है और उसकी जो चल रहे हैं वो आम चुनाव हैं, यानी लोकतंत्र का महापर्व है, जिसके 5 चरणों की मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। जिसके बाद अब 2 चरण शेष है। शेष 2 चरणों में देश की राजधानी दिल्ली की सभी 7 सीटों पर वोटिंग होनी है, जो छठे चरण की 25 मई को होगी। ऐसे में दिल्ली में बताते चलें कि इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इस बार 7 चुनाव लड़ रही हैं। जिस तरीके से बीते 2 आम चुनावों में दिल्ली की सभी 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार उसकी राहें मुश्किल नजर आ रही है और किसी भी यहां पर सूरत हाल में बीजेपी क्लीन स्वीप पिछली 2 बारी की तरह करती नहीं दिख रही है। इसका कारण है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन। भारतीय जनता पार्टी के सामने दिल्ली में बीते 10 सालों में सबसे बड़ी चुनौती आम आदमी पार्टी ही रही है और उसके बाद कुछ हद तक कांग्रेस। ऐसे में इन दोनों पार्टियों का एक हो जाना बीजेपी के लिए मुश्किल का एक बड़ा ही सबब दिख रहा है। ऐसे में अब अगर 7 सीटों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने जब अपने उम्मीदवारों की सूची जारी शुरू करने की, तो उसमें बड़ा ही कड़ा फैसला बीजेपी आलाकमान ने लेते हुए अपनी 7 सीटों में से मौजूदा 5 पर या कहें 7 में से मौजूदा 5 सांसदों के टिकट काट दिए, जिसमें से जो शेष 2 सांसद बचे उसमें से एक थे उत्तर पूर्वी दिल्ली के मनोज तिवारी और एक थे पूर्वी दिल्ली से गौतम गंभीर, जिन्होंने पहली सूची आने के एक दिन पहले ही राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। यानी एक और जो छठी सीट थी उस पर भी भारतीय जनता पार्टी को नया उम्मीदवार पेश करना था, जबकि उत्तर पूर्वी दिल्ली में महज एक लोकसभा सीट है जहां पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार को नहीं बदला या कहीं मौजूदा सांसद का टिकट नहीं काटा, और वो है मनोज तिवारी। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से 7 में से अब 6 नए उम्मीदवार पेश किए हैं, उन पर जनता कितना विश्वास करती है इसका पता तो 4 जून को ही चलेगा। लेकिन जिस सीट पर बीजेपी ने अपने मौजूदा सांसद पर विश्वास जताया वो उत्तर पूर्वी दिल्ली है और वहां पर गठबंधन के नाते उम्मीदवार बनकर उतरे हैं कन्हैया कुमार, युवा छात्र नेता, कांग्रेस के युवा छात्र संगठन NSUI के अध्यक्ष और अपने बेबाक बयानों से लगातार सुर्खियों में रहने वाले कन्हैया कुमार को इस बार कांग्रेस की तरफ से टिकट तो मिला ही है, साथ ही गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी का भी समर्थन प्राप्त है। इस बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय ने 1 जून तक अंतरिम जमानत देकर चुनावों में प्रचार अपनी पार्टी के करने के लिए अनुमति दी है, उसके बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल लगातार सक्रिय मोड में नजर आ रही हैं और उत्तर पूर्वी दिल्ली में भी कन्हैया के समर्थन में केजरीवाल के पहुंचने से बड़ा यहां इंडिया गठबंधन के लिए मजबूत पक्ष माना जा रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उत्तर पूर्वी दिल्ली से इतर हटकर पूर्वी दिल्ली अपने प्रत्याशी कुलदीप कुमार के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे, जहां वे बीजेपी पर जमकर बरसे, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। देखिए जरा इस वीडियो में केजरीवाल ने क्या कुछ कहा। दोस्तों, मेरे को पता चला कि जब मैं जेल में था, मेरी मां बहनों ने, महिलाओं ने, कईयों ने पूजा पाठ किया, मन्नत मांगी, दुआएं मांगी, अरदास की, और उन्हीं की पूजा पाठ का नतीजा है कि आज मैं आप लोगों के बीच में हूं। उन सभी मां बहनों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। हनुमान जी को मैं बहुत मानता हूं। हनुमान जी की कृपा हुई और आज मैं आप लोगों के बीच में आ गया। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। मोदी जी ने तो पूरी ताकत लगा दी थी कि केजरीवाल को बाहर नहीं निकलने दूंगा, पर एक दिन सुप्रीम कोर्ट के जज साहब की कृपा हुई। मैं टीवी देख रहा था अपने जेल में बैठ के, अचानक मैंने देखा सुप्रीम कोर्ट ने मेरे को बेल दे दी। मेरे को तो यकीन ही नहीं हुआ। बोल बजरंगबली की, बोल बजरंगबली की। दोस्तों, मैं सोच रहा था माता जी आपका आशीर्वाद है तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। सारे चलेंगे, सारे चलेंगे। मैं सोच रहा था, मैं तो एक छोटा सा आदमी हूं, मेरी छोटी सी पार्टी है, 2 राज्यों में सरकार है हमारी, दिल्ली में, पंजाब में।
और प्रधानमंत्री जी कितने बड़े पावरफुल, शक्तिशाली, इतना उनके पास साधन है, उन्होंने मेरे को जेल में क्यों डाला? वो दिल्ली के काम रोकना चाहते हैं, वो दिल्ली के काम रोकना चाहते हैं। मेरा क्या कसूर है? मेरा यही कसूर है ना, मैंने इन बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम कर दिया। मेरा यही कसूर है ना, मैंने अच्छे सरकारी स्कूल बना दिए। मैंने मोदी जी को कहा, मोदी जी आप तो इतने बड़े आदमी, मैंने 500 स्कूल बनाए मान लो दिल्ली में, आप 5000 स्कूल बनाओ ना देश में, तब तो आपका बड़प्पन है। आप केजरीवाल को गिरफ्तार करके दिल्ली के स्कूल बंद करना चाहते हो, ये क्या बात है? ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है। मेरा कसूर ये है, पूरी दिल्ली में मैंने आप लोगों के लिए जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, आपकी दवाइयां फ्री कर दी। प्रधानमंत्री जी मोहल्ला क्लिनिक बंद करना चाहते हैं, इसलिए मेरे को गिरफ्तार किया। मैंने मोदी जी को कहा, मैंने मान लो 500 मोहल्ला क्लिनिक खोले, अब 5 लाख मोहल्ला क्लिनिक बनाओ ना पूरे देश में, तब तो आपका बड़प्पन है। आप दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक बंद करना चाहते हो, ये गलत बात है। और दोस्तों विडंबना देखो, मैंने दिल्ली के 2.5 करोड़ लोगों के लिए फ्री दवाई का इंतजाम कर दिया। जब मैं जेल गया 15 दिन तक इन्होंने मेरी दवाई बंद कर दी जेल के अंदर। मैं शुगर का मरीज हूं, 20 साल से मेरे को शुगर है और पिछले 10 साल से मेरे को रोज इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। दिन में 4 इंजेक्शन मेरे पेट में लगते हैं रोज इंसुलिन के। जब मैं जेल में गया इन्होंने मेरे इंसुलिन के इंजेक्शन नहीं दिए मेरे को। मैं गिड़गिड़ाता रहा, मेरी शुगर 300 पहुंच गई, 350 पहुंच गई, 140 होनी चाहिए शुगर, मेरी 350 पहुंच गई। अगर किसी आदमी की शुगर ज्यादा रह जाए तो उसकी किडनी खराब हो जाती है, उसका लिवर खराब हो जाता है। तो सुना आपने यहाँ पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर नजर आए। इस बीच आपको बताते चलें कि आम आदमी पार्टी और इसके कई नेता, साथ ही दिल्ली सरकार के कई नेता दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में फंसे हुए हैं, जिसके चलते दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, इसके अलावा पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, फिर पार्टी के दिग्गज नेता और राज्यसभा सांसद और संजय सिंह, और इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी। हालांकि संजय सिंह की यहां पर जमानत हो गई, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को महज अंतरिम जमानत मिली है, वो भी 1 जून तक की। यानी 1 जून के बाद अगले ही दिन 2 जून को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को खुद को सरेंडर करना होगा, नहीं तो कोर्ट उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लेने के भी आदेश दे सकती है। ऐसे में अब देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने से जिस तरीके से वो अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार में जुटे हैं, उससे कितना प्रभाव वो अपने पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में बना पाते हैं, कितना माहौल वो आम आदमी पार्टी के लिए बना पाते हैं और कितना खिलाफ वाला माहौल वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बना पाते हैं। क्योंकि दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से आम आदमी पार्टी 4 पर चुनाव लड़ रही है, तो अपने समर्थन देकर के कांग्रेस को उसने 3 सीटें सौंपी हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के सामने किस तरीके से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली के उसके अभेद, यानी कि बीजेपी के बीते 2 आम चुनावों से बने अभेद किले को किस तरीके से यहां ढा पाती है। क्योंकि दोनों के एकजुट होने से ये बात लगातार कही जा रही है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का, जिसका अच्छा खासा वोट बैंक है, जो लगातार बीते 2 से 3 विधानसभा चुनावों में देखने को मिला, वो और कांग्रेस का जो कोर वोटर है उसके एकजुट हो जाने से भारतीय जनता पार्टी की राहें दिल्ली में बिल्कुल भी आसान नहीं नजर आ रही हैं। अब देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम, उनके काम और उनके चेहरे पर कितने दिल्ली के मतदाता एक बार फिर से अपने उम्मीदवार के पक्ष में वोट करते हैं, और खास तौर पर दिल्ली से जो 4 जून को परिणाम आएंगे उसमें कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती नजर आती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें SPN 9 न्यूज।